आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या आपने सोचा था कि होली जैसे शुभ अवसर पर जब बाजारों में रौनक और खरीदारी का उत्साह चरम पर होता है, उसी समय सोने और चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर कीमती धातुओं के बाजार ने आज बिल्कुल अलग कहानी लिख दी है। यह गिरावट उन लोगों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है जो गहने बनवाने या निवेश की योजना बना रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और तेजी से आगे बढ़ते गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, चाहे वह शादी ब्याह के लिए हो, त्योहार के लिए हो या फिर लंबी अवधि के निवेश के लिए, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई एक बड़ी खबर ने घरेलू सर्राफा बाजार की दिशा बदल दी है और इसका सीधा असर आज की कीमतों पर देखने को मिला है। लगातार चल रहे भू राजनीतिक तनाव के बीच आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि सोना और चांदी महंगे होंगे, क्योंकि ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। लेकिन आज का बाजार इस धारणा से थोड़ा अलग नजर आया। कीमतों में आई गिरावट ने यह साबित कर दिया कि बाजार सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि कई जटिल वैश्विक संकेतों और आर्थिक कारकों से संचालित होता है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि यह गिरावट कितनी बड़ी है, इसके पीछे असली कारण क्या हैं और क्या आने वाले दिनों में यह रुझान जारी रहेगा या फिर कीमतें दोबारा तेजी पकड़ सकती हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि आज सोने और चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट दर्ज की गई है या कहीं कुछ श्रेणियों में तेजी भी देखने को मिली है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर मौजूदा स्तर से ऊपर जाने की तैयारी में है। बाजार की दिशा को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक सही निर्णय आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा हम आपको आपके शहर के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दामों की पूरी जानकारी देंगे। अलग अलग शुद्धता के हिसाब से कीमतों में क्या अंतर है, खुदरा और थोक बाजार में क्या बदलाव आया है और क्या अभी गहने बनवाने का सही समय है, इन सभी सवालों के जवाब आपको सरल और स्पष्ट भाषा में मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय हर खरीदार और निवेशक के मन में है वह यह है कि आखिर सोना कब तक सस्ता रहेगा? क्या यह गिरावट अस्थायी है या एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत? क्या अभी खरीदारी कर लेना समझदारी होगी या थोड़ा और इंतजार करना बेहतर रहेगा? और निवेश के लिहाज से कौन सा समय सबसे उपयुक्त हो सकता है? हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप जल्दबाजी में नहीं बल्कि ठोस जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस चर्चा को अंत तक जरूर देखें। सही समय पर सही जानकारी ही आपको बाजार की अनिश्चितता के बीच आत्मविश्वास से भरा निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, आपके अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में सोने की उचित और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए? क्या वर्तमान स्तर आपको सही लगते हैं या आपको लगता है कि अभी और गिरावट की गुंजाइश है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच और अनुभव इस चर्चा को और भी सार्थक बनाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस भरोसेमंद प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो अभी जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार विश्लेषण और निवेश से जुड़ी अहम जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं देते बल्कि आपको बाजार को समझने और समझदारी से आगे बढ़ने की दिशा भी दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी का ताजा रेट क्या संकेत दे रहा है और इस गिरावट के पीछे आखिर असली कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 265 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी 2120 रुपए पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2650 रुपए है। 100 ग्राम चांदी 26,500 रुपए पर उपलब्ध है और 1 किलोग्राम चांदी का ताजा भाव 2,65,000 रुपए पर आ गया है। खास बात यह है कि आज बाजार खुलते ही चांदी में 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों में भी चांदी में भारी कमजोरी देखने को मिली है, जिससे ऊंचे स्तरों पर खरीदारी करने वाले निवेशक अब दबाव में हैं। कुछ ही दिन पहले जहां 3 लाख प्रति किलो के स्तर की चर्चा हो रही थी, वहीं अब भाव 2,60,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। यह बदलाव अचानक नहीं है बल्कि इसके पीछे कई बड़े वैश्विक कारण काम कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच तनाव खत्म हो गया है? क्या सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की मांग अचानक गायब हो गई, या फिर यह बाजार की वही पुरानी रणनीति है जिसमें
पहले तेज उछाल दिखाकर बाद में मुनाफा वसूली के जरिए कीमतों को नीचे लाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो गोल्ड लगभग 5,100 से 5,200 डॉलर के दायरे में फिसल चुका है, जबकि सिल्वर $80 के नीचे तक आ गया है। एक समय पर 9 से 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। यह सिर्फ एक धातु की कहानी नहीं है, प्लैटिनम और पैलेडियम में भी दबाव बना रहा, यानी पूरा कमोडिटी सेगमेंट एक साथ हिला है। जब पूरी टेबल हिलती है तो समझ लेना चाहिए कि पीछे कोई बड़ा और ठोस कारण काम कर रहा है। पहला बड़ा कारण रहा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का खेल। कॉमेक्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दौरान शॉर्ट सेलर्स फंस गए थे। ऊपर के स्तर पर शॉर्ट स्क्वीज बना, जिससे चांदी में जबरदस्त तेजी आई, लेकिन जैसे ही एक्सपायरी खत्म हुई वही पोजीशन काटी जाने लगी और तेज मुनाफा वसूली ने बाजार को नीचे धकेल दिया। यह एक क्लासिक पैटर्न है, पहले तेजी का जाल, फिर अचानक गिरावट का झटका। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है डॉलर की मजबूती। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें अब पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही हैं। इसकी बड़ी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। ब्रेंट क्रूड $80 के ऊपर निकल चुका है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। महंगाई का दबाव रहेगा तो ब्याज दरें जल्दी कम नहीं होंगी, और जब ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो डॉलर मजबूत होता है। डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड और सिल्वर जैसी धातुओं पर दबाव आना स्वाभाविक है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 96 से उछलकर 99 से 100 के स्तर की ओर बढ़ रहा है, और यही मजबूती मेटल्स की चमक फीकी कर रही है। अब आगे क्या? वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि यदि डॉलर में मजबूती जारी रहती है और ब्याज दरों में कटौती टलती है तो सोने और चांदी में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यदि अचानक कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आता है तो बाजार दोबारा तेजी भी पकड़ सकता है। यही वजह है कि मौजूदा समय को अत्यधिक अस्थिर और संवेदनशील माना जा रहा है। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है भावनाओं पर नियंत्रण। बाजार इस समय तूफानी समंदर जैसा है, एक दिन तेज उछाल, दूसरे दिन भारी गिरावट। ऐसे माहौल में जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं वे गिरावट को चरणबद्ध खरीदारी के अवसर के रूप में देख सकते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सख्त स्टॉप लॉस और अनुशासन के साथ ही कदम रखना चाहिए। कुल मिलाकर सोने और चांदी में ईरान इजराइल तनाव का असर धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, लेकिन वैश्विक आर्थिक कारक अभी भी बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हो सकते हैं, इसलिए हर खबर, हर स्तर और हर ट्रेंड पर पैनी नजर बनाए रखना इस समय सबसे बड़ी रणनीति है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से नजर डालते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। मौजूदा परिस्थितियों में जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतार चढ़ाव बना हुआ है, वहीं घरेलू बाजार भी लगातार बदलते संकेत दे रहा है। आज 18 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए 13,200 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,05,600 रुपए के आसपास बनती है। 10 ग्राम सोना 1,32,000 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 13,20,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। यह दर्शाता है कि हालिया गिरावट के बावजूद बाजार पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। लंबी अवधि का ट्रेंड अभी पूरी तरह नकारात्मक नहीं हुआ है। यदि भू राजनीतिक तनाव लंबा खिंचता है तो अंततः सोने और चांदी को दोबारा मजबूत समर्थन मिल सकता है। इतिहास गवाह है कि अनिश्चितता के दौर में कीमती धातुएं सुरक्षित ठिकाने के रूप में उभरती हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में दबाव बना हुआ है और आगे भी कुछ और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए एक ही बार में पूरी पूंजी लगा देना समझदारी नहीं होगी। बेहतर रणनीति यह हो सकती है कि आप चरणबद्ध तरीके से, यानी गिरावट आने पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। इससे आपका औसत मूल्य संतुलित रहेगा और जोखिम कम होगा। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन सामान्य रूप से उचित माना जाता है, लेकिन यह आपकी व्यक्तिगत रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। हर निवेशक की वित्तीय स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं, इसलिए किसी और की रणनीति को सीधे अपनाना हमेशा सही नहीं होता। दोस्तों, यह साल शायद सीधी और लगातार तेजी का साल नहीं है, यह उतार चढ़ाव का साल है। बाजार ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। असली कला यह है कि आप ट्रेंड के साथ चलें, उसके खिलाफ नहीं। बाजार में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। डर में बेच देना और लालच में ऊंचे दाम पर खरीद लेना, यही दो गलतियां सबसे ज्यादा नुकसान कराती हैं। अनुशासन और धैर्य ही असली ताकत है। फिलहाल तस्वीर यह है कि शॉर्ट टर्म में दबाव दिखाई दे रहा है। डॉलर मजबूत बना हुआ है, कच्चा तेल महंगा है और कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर टूटने से बिकवाली तेज हुई है, लेकिन लंबी अवधि की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर गिरावट अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। जरूरत है सही समय की पहचान और स्पष्ट रणनीति की।
अंत में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कोई भी खरीद या बिक्री का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य परामर्श करें। बाजार में अवसर जरूर हैं, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। समझदारी से कदम उठाएं, भावनाओं में नहीं बहें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और समझदारी से निवेश करें। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से नजर डालते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर, क्योंकि यही वह श्रेणी है जिसे देश में सबसे ज्यादा खरीदा और पहना जाता है। आज 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए 15,500 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,24,000 रुपए के आसपास बनती है। 10 ग्राम सोना 1,55,000 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,50,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे अहम बात यह है कि आज 10 ग्राम पर लगभग 5,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट सामान्य उतार चढ़ाव नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलते घटनाक्रम का बड़ा हाथ है। हालांकि वैश्विक स्तर पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की खबरों ने बाजार की दिशा बदल दी। जैसे ही निवेशकों को यह संकेत मिला कि बातचीत की संभावना बन रही है, सेफ हेवन की मांग में थोड़ी नरमी आई और सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ गया। यही कारण है कि तनाव के माहौल के बावजूद इस बार बाजार में गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जिसे शुद्धता के लिहाज से सबसे ऊंचा माना जाता है और निवेश के उद्देश्य से भी प्राथमिकता दी जाती है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए 16,100 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,28,800 रुपए के आसपास बनती है। 10 ग्राम सोना 1,61,000 रुपए पर उपलब्ध है। वहीं 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,10,000 रुपए के स्तर पर है। यहाँ भी 10 ग्राम पर लगभग 5,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन खरीदारी से पहले कुछ जरूरी सावधानियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो केवल कीमत देखकर निर्णय न लें। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदा जा रहा आभूषण विधिवत हॉलमार्क के साथ हो। हॉलमार्क शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यह आपके निवेश की सुरक्षा की गारंटी देता है। बिना हॉलमार्क के सोना खरीदना भविष्य में मूल्यांकन के समय नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव थोक यानी होलसेल बाजार के हैं। खुदरा खरीदारी के समय इन रेट्स पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। मेकिंग चार्ज डिजाइन और ज्वेलर के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए अंतिम भुगतान से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। मौजूदा गिरावट को कई विशेषज्ञ एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। अनिश्चितता भरे इस माहौल में एक मुश्त बड़ी खरीदारी करने के बजाय हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ना अधिक संतुलित रणनीति हो सकती है। इससे आपका औसत मूल्य नियंत्रित रहेगा और बाजार की अस्थिरता का जोखिम कम होगा। कुल मिलाकर यह समय घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाने का है। बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकते हैं, लेकिन हर गिरावट अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। धैर्य, जागरूकता और सही रणनीति के साथ ही इस दौर में लाभ कमाया जा सकता है।